जिसे खोने का डर है उसे अभी छोड़ दो, क्योंकि जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वही तुम्हें धीरे धीरे मार रहा है। रुको, भागो मत। ये वाक्य सुनकर अगर तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर मन में हल्की सी बेचैनी हुई है, तो समझ लेना कि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। मनुष्य अजीब है। वो कहता है मैं प्रेम करता हूं, लेकिन उसका प्रेम डर से भरा होता है। वो कहता है यह मेरा है, और उसी क्षण वह गुलाम बन जाता है। याद रखना, जिसे तुम खोने से डरते हो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है उसे खोने का डर हो ही नहीं सकता। डर सिर्फ उसी जगह पैदा होता है जहां पकड़ होती है, और पकड़ सिर्फ वही होती है जहां भीतर खालीपन होता है। तुम किसी व्यक्ति से डरते नहीं कि वो चला जाएगा, तुम डरते हो कि उसके जाने से तुम्हारा अकेलापन उजागर हो जाएगा। तुम किसी वस्तु से डरते नहीं कि वह खो जाएगी, तुम डरते हो कि उसके बिना तुम्हारी पहचान टूट जाएगी। इसलिए डर का असली कारण बाहर नहीं है, डर का कारण भीतर है। मनुष्य का पूरा जीवन इसी एक भय में गुजर जाता है, कहीं मैं कुछ खो न दूं, और इसी डर में वह प्रेम को जहर बना देता है, रिश्तों को जेल बना देता है, और जीवन को बोझ बना देता है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह अक्सर प्रेम नहीं होता, वो एक सौदा होता है। एक सौदा, तुम मेरे रहो, मैं तुम्हारा रहूंगा, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये सुरक्षा की भीख है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, डर में सिर्फ गुलामी होती है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी से कहते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो यह सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन भीतर से यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका अर्थ यह है मैंने अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर डाल दी है, अब तुम जाओगे तो मैं टूट जाऊंगा। यह प्रेम नहीं है, यह आत्महत्या का सौदा है। और फिर तुम कहते हो मैं बहुत प्रेम करता हूं इसीलिए डरता हूं। नहीं, तुम डरते हो इसलिए प्रेम को पकड़ में बदल देते हो। प्रेम तो मुक्त करता है, डर जकड़ता है। प्रेम कहता है जाओ, अगर जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूरा हूं। और डर कहता है रुको, मत जाओ, तुम गए तो मैं समाप्त हो जाऊंगा। अब सोचो, इन दोनों में से कौन सा प्रेम है और कौन सा व्यापार? तुम जिस रिश्ते में डर लेकर बैठे हो वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, वहां सिर्फ स्वार्थ है, सुरक्षा की भूख है और भीतर की गरीबी है। मनुष्य अपने भीतर इतना खाली है कि वह किसी को पकड़कर भर जाना चाहता है। लेकिन याद रखना, खालीपन किसी से भरता नहीं, खालीपन तो सिर्फ जागरूकता से भरता है। तुम कहते हो मैं उसे बहुत चाहता हूं, पर सच यह है मैं अपने अकेलेपन से डरता हूं। तुम कहते हो ये मेरी जिंदगी है, पर सच यह है इसके बिना मैं खुद को कुछ भी नहीं समझता। इसीलिए मैं कहता हूं जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो। ये छोड़ना त्याग नहीं है, ये पलायन नहीं है, ये साहस है। ये कहने का साहस मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। जब तक तुम किसी को पकड़कर खड़े हो तुम कमजोर हो, और जब तुम अकेले खड़े हो पाते हो तभी तुम्हारा प्रेम शुद्ध होता है। डर के साथ दिया गया प्रेम जहर बन जाता है, और स्वतंत्रता के साथ दिया गया प्रेम प्रसाद बन जाता है। देखो, पंछी आसमान में उड़ते हैं, वे आकाश से यह वादा नहीं करते कि हम हमेशा यहीं रहेंगे। वे आते हैं, वे जाते हैं, और फिर भी आकाश खाली नहीं होता। आकाश रोता नहीं, आकाश पकड़ता नहीं। आकाश जानता है जो आता है
वह जाएगा, और जो जाता है वह कहीं और जाएगा। तुम आकाश नहीं बने, तुम पिंजरा बन गए हो। और फिर तुम कहते हो मैं बहुत प्रेम करता हूं। नहीं, तुम बहुत डरते हो। डर का अर्थ है तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है। डर का अर्थ है तुम्हें अपने अस्तित्व पर भरोसा नहीं है। जो व्यक्ति अपने अस्तित्व में स्थिर है वो किसी को पकड़ता नहीं। वह साथ देता है लेकिन बांधता नहीं। वह कहता है आओ मेरे साथ चलो। अगर मन बदले तो स्वतंत्र हो। यह सुनने में कठिन लगता है क्योंकि मन गुलामी चाहता है, मन सुरक्षा चाहता है, मन दीवारें चाहता है, लेकिन आत्मा खुला आकाश चाहती है। और जब तुम किसी को पकड़ते हो तब तुम सिर्फ उसे नहीं पकड़ते, तुम खुद को भी कैद कर लेते हो। इसीलिए याद रखना, जिसे खोने का डर है वह तुम्हारा नहीं है, और जिसे तुम खो सकते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा तो सिर्फ तुम्हारा होना है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी स्वतंत्रता। बाकी सब मेहमान हैं, आएंगे, ठहरेंगे और चले जाएंगे। और जो मेहमान को घर का मालिक बना लेता है वह एक दिन खुद बेघर हो जाता है। आज का यह पहला सूत्र बहुत खतरनाक है क्योंकि यह तुम्हारी सारी झूठी पकड़ को तोड़ता है। इसलिए मन विरोध करेगा। मन कहेगा ऐसा कैसे छोड़ दूं? मन कहेगा यह तो मेरा सब कुछ है। लेकिन जो तुम्हारा सब कुछ है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खो सकता है वो तुम्हारा सब कुछ नहीं हो सकता। अगले भाग में हम यह समझेंगे कि डर पैदा कहां से होता है और कैसे धीरे धीरे प्रेम को कारागार बना देता है। अभी सिर्फ इतना याद रखना, डर के साथ जिया गया जीवन जीवन नहीं, सिर्फ धीरे धीरे मरना है। और स्वतंत्रता के साथ छोड़ा गया प्रेम ही असली प्रेम है। और जब मैं कहता हूं कि जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो तो मन तुरंत कांप उठता है। मन कहता है यह कैसे संभव है? अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। लेकिन सच यह है तुम पहले से ही टूटे हुए हो, बस तुम्हें इसका पता नहीं है। तुम पहले से ही खाली हो, इसीलिए तो पकड़ बनाए बैठे हो। पकड़ खालीपन की भाषा है और स्वतंत्रता पूर्णता की जो भरा हुआ होता है वह किसी को पकड़ता नहीं। जो भीतर से संतुष्ट होता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुम्हें लगता है तुम किसी को पकड़ रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम अपने डर को पकड़ रहे हो। डर तुम्हारा वास्तविक साथी है, बाकी सब तो सिर्फ बहाने हैं। तुम कहते हो मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, असल में तुम कह रहे हो मैं अपने अकेलेपन से बहुत डरता हूं। तुम कहते हो ये मेरा जीवन है, असल में तुम कह रहे हो इसके बिना मेरा जीवन सूना है। मनुष्य इतना आदी हो गया है किसी पर निर्भर रहने का कि उसने खुद पर भरोसा करना लगभग छोड़ ही दिया है। बचपन में मां पर निर्भर थे, फिर पिता पर, फिर समाज पर, फिर किसी साथी पर, और कभी ये नहीं सीखा कि अपने ही अस्तित्व पर कैसे खड़ा हुआ जाए। इसलिए जब मैं कहता हूं छोड़ दो तो मन इसे मृत्यु समझता है, लेकिन छोड़ना मृत्यु नहीं है, छोड़ना जन्म है। छोड़ने का अर्थ है पहली बार खुद से मिलना। जब तक तुम किसी को पकड़े हो तुम खुद से दूर हो, तुम अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी किसी और पर डाल चुके हो। और यह सबसे बड़ा अपराध है जो मनुष्य अपने साथ करता है। तुम कहते हो मैं उसके बिना नहीं रह सकता। क्या तुमने कभी
इस वाक्य की गहराई को महसूस किया है। इसका अर्थ है, मैं खुद को जीने योग्य नहीं मानता, मैं खुद पर भरोसा नहीं करता, मैं अपने होने को किसी और के होने से जोड़ता हूं। यह प्रेम नहीं है, यह आत्म अस्वीकृति है। प्रेम तो आत्म स्वीकृति से पैदा होता है। जो खुद को स्वीकार कर लेता है वही दूसरे को भी स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर सकता है। जो खुद से भाग रहा है वो दूसरे को पकड़ लेता है। पकड़ दरअसल भागने का ही एक तरीका है, अपने भीतर झांकने से बचने का तरीका। क्योंकि भीतर सन्नाटा है, भीतर अकेलापन है, भीतर एक गहरी शून्यता है और उस शून्यता से मन डरता है। लेकिन वही शून्यता तुम्हारा मंदिर है, वही शून्यता तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। जिस दिन तुम अपने अकेलेपन से भागना बंद कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा डर समाप्त हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम किसी व्यक्ति को खो दोगे, पर सच ये है तुम अपने भ्रम को खो दोगे, तुम अपने झूठे सहारे को खो दोगे, तुम अपने नकली मजबूतपन को खो दोगे। और ये खोना तुम्हें हल्का कर देगा, तुम्हें आकाश जैसा कर देगा। पेड़ देखो, वहां किसी को पकड़कर खड़ा नहीं है, उसकी जड़ें जमीन में हैं, किसी और के कंधे पर नहीं। वो आंधी में झुकता है, कभी कभी टूटता भी है, लेकिन वह स्वतंत्र है। और तुम किसी और की छाया में खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए जरा सी हवा में कांप जाते हो। डर की जड़ यही है, आत्मनिर्भरता की कमी। तुम अपने पैरों पर खड़े होना भूल गए हो, और इसीलिए जब कोई जाता है तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खिसक गई। लेकिन सच तो ये है, तुम कभी खड़े ही नहीं थे, तुम सहारों के सहारे जी रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं, जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो, ताकि तुम खुद को पा सको। क्योंकि जब तक तुम दूसरे को पकड़ते रहोगे, तुम खुद से चूकते रहोगे। छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी को भगा दो, छोड़ने का अर्थ है भीतर से पकड़ हटाना। तुम साथ रहो लेकिन निर्भर न रहो, तुम प्रेम करो लेकिन गुलाम न बनो। तुम कहो मैं तुम्हारे साथ खुश हूं, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं अधूरा नहीं हूं। यही असली प्रेम है। यह वाक्य मन को बहुत चुभेगा, क्योंकि मन हमेशा अधूरा रहना चाहता है। अधूरापन मन का व्यापार है, पूरापन आत्मा की प्रकृति है। मन कहता है तुम अधूरे हो, कुछ और चाहिए। आत्मा कहती है तुम पूरे हो, बस जागो। और जब तुम जागते हो तो पकड़ गिर जाती है, डर पिघल जाता है, और प्रेम पहली बार शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अगले भाग में हम ये देखेंगे कि रिश्ते कैसे कारागार बन जाते हैं, और कैसे वही रिश्ते मुक्ति के द्वार भी बन सकते हैं। फर्क सिर्फ पकड़ और जागरूकता का है। या तो तुम डर से जुड़ते हो या चेतना से, और जहां चेतना है वहां खोने का कोई डर नहीं होता। और अब इस सूत्र को रिश्तों की भूमि पर उतार कर देखो। यही सबसे ज्यादा भ्रम है, यही सबसे ज्यादा पीड़ा है, और यही सबसे ज्यादा डर छुपा है। मनुष्य कहता है मैं रिश्ते में हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं, लेकिन जरा गहराई से देखो तो पाओगे मैं रिश्ते में हूं क्योंकि मैं अकेले रहने से डरता हूं। रिश्ता अक्सर प्रेम से नहीं, डर से शुरू होता है, और जो रिश्ता डर से शुरू होता है वह धीरे धीरे कारागार बन जाता है। पहले तुम कहते हो तुम मेरे हो, फिर कहते हो तुम मेरे ही रहोगे, और अंत में कहते हो तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। देखो, ये प्रेम की भाषा नहीं है, ये अधिकार की भाषा है।
ये सत्ता की भाषा है, ये गुलामी की भाषा है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही इसमें खुशी खोजने की कोशिश करते हैं, जो बांधता है और जो बद्धता है, क्योंकि दोनों ही अपने भीतर डरे हुए हैं। डर कहता है अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अकेला हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगा। और ये न छोड़ने देना धीरे धीरे हिंसा बन जाता है, कभी शब्दों से, कभी चुप्पी से, कभी शक से, कभी नियंत्रण से। रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज हिंसा नहीं होती, हिंसा तो दिखाई दे जाती है। सबसे खतरनाक चीज होती है अधिकार। तुम मेरे हो, यह वाक्य सुनने में बहुत मधुर लगता है, लेकिन इसके भीतर जहर छुपा है, क्योंकि कोई भी किसी का नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने अस्तित्व का स्वामी है। तुम अगर कहते हो तुम मेरे हो, तो तुम कह रहे हो तुम्हारी स्वतंत्रता अब मेरी है। और जहां स्वतंत्रता छीनी जाती है वहां प्रेम मर जाता है। प्रेम और स्वतंत्रता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा रह ही नहीं सकता। तुम जिस दिन किसी को बांधते हो उसी दिन तुम उसके प्रेम को मार डालते हो और फिर आश्चर्य करते हो कि रिश्ता सूखा क्यों हो गया, खुशी क्यों चली गई, उत्साह क्यों नहीं रहा। तुमने ही उसकी जड़ों में जहर डाल दिया। डर का स्वभाव यही है, वह सुंदर चीज को भी बदसूरत बना देता है। प्रेम एक फूल है, डर उसकी जड़ में डाली गई आग है। तुम कहते हो मैं बहुत प्रेम करता हूं इसीलिए मैं शक करता हूं, नहीं, तुम शक करते हो इसीलिए प्रेम नहीं कर पाते। जहां शक है वहां भरोसा नहीं, और जहां भरोसा नहीं वहां प्रेम नहीं। शक का अर्थ है तुम खुद को कमजोर मानते हो, तुम खुद को अपर्याप्त मानते हो, इसलिए तुम डरते हो कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, और इसलिए तुम पहले से ही उसे कैद कर लेते हो। देखो ये कितना विचित्र है। डर छोड़ने से पहले तुम छोड़ने की संभावना को खुद पैदा कर देते हो। जिसे तुम बांधते हो वह भीतर ही भीतर छूटने का सपना देखने लगता है, और जिसे तुम मुक्त छोड़ते हो वह अक्सर तुम्हारे साथ रुकना चाहता है, क्योंकि स्वतंत्रता आकर्षण पैदा करती है और कैद विद्रोह। प्रेम का आकर्षण मुक्ति में है, डर का परिणाम टूटन में है। इसलिए मैं कहता हूं जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने से रिश्ता टूटता नहीं, या तो वह सच्चा बनता है या समाप्त हो जाता है, और दोनों ही स्थितियां कल्याणकारी हैं। अगर रिश्ता छोड़ने से टूट गया तो समझ लेना वह डर पर टिका था, प्रेम पर नहीं। और अगर रिश्ता छोड़ने से और गहरा हो गया तो समझ लेना वह पहली बार प्रेम बना। डर पर खड़ा रिश्ता टूटने से डरता है, प्रेम पर खड़ा रिश्ता टूटने से नहीं डरता, क्योंकि प्रेम किसी परिणाम से बंधा नहीं होता। प्रेम एक उत्सव है, एक अनुभव है, कोई सौदा नहीं। मन सौदा करता है, आत्मा उत्सव मनाती है। मन कहता है तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। आत्मा कहती है तुम स्वतंत्र रहो, मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। और अब तुम तय करो, तुम मन से जीना चाहते हो या आत्मा से। मन हमेशा डर में जिएगा, आत्मा हमेशा आनंद में। मन कहेगा पकड़ो, आत्मा कहेगी छोड़ो। और छोड़ने का अर्थ अकेले हो जाना नहीं है, छोड़ने का अर्थ है अपने भीतर अकेले होने से
डरना बंद कर देना। जिस दिन तुम अपनी अकेलेपन को स्वीकार कर लोगे, उसी दिन तुम किसी के बिना भी पूरा हो जाओगे, और जो पूरा है वही प्रेम कर सकता है। अधूरा व्यक्ति सिर्फ मांग सकता है, पूरा व्यक्ति दे सकता है। डर मांगता है, प्रेम देता है। डर कहता है मुझे चाहिए, प्रेम कहता है ले लो। डर कहता है रुको, प्रेम कहता है जाओ अगर जाना है तो। और जब कोई प्रेम से कहता है जाओ, तो जाने की इच्छा अक्सर मिट जाती है, क्योंकि अब वहां कैद नहीं सम्मान है, वहां डर नहीं सम्मान है। अगले भाग में हम ये देखेंगे कि यह डर केवल रिश्तों में ही नहीं, पूरे जीवन में कैसे फैल जाता है। धन में, प्रतिष्ठा में, पहचान में, और कैसे वही डर मनुष्य को भीतर से गरीब बना देता है। क्योंकि जिसने बहुत कुछ पकड़ा है वह भीतर से बहुत खाली होता है। और अब इस सूत्र को थोड़ा और गहराई में ले चले, क्योंकि यह डर केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, यह डर तुम्हारे पूरे जीवन में फैला हुआ है। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, नाम में, पहचान में तुम किसी व्यक्ति को खोने से ही नहीं डरते, तुम अपनी छवि को खोने से डरते हो, तुम अपने मैं को खोने से डरते हो, तुम उस झूठी पहचान को खोने से डरते हो जिसे तुमने बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। तुम कहते हो मैं यह हूं, मैं वह हूं, पर कभी यह नहीं देखते कि तुम जो कुछ भी हो वह सब दूसरों की आंखों से मिला हुआ है। अगर लोग तारीफ न करें तो तुम्हें लगता है तुम कुछ नहीं हो, अगर लोग सम्मान न दें तो तुम्हें लगता है तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ है, अगर लोग पहचान न दें तो तुम्हें लगता है तुम खो गए। इसलिए तुम पहचान को पकड़ते हो, और पहचान को पकड़ते ही डर पैदा हो जाता है, क्योंकि पहचान स्थायी नहीं होती। आज जो तुम्हें सिर पर बैठाते हैं कल वही तुम्हें भूल सकते हैं, आज जो तुम्हें पूजते हैं कल वही तुम्हें नकार सकते हैं। और जो चीज दूसरों पर निर्भर है उसमें डर अनिवार्य है। तुम धन को पकड़ते हो, तुम कहते हो मेरे पास जितना अधिक होगा मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा, लेकिन धन कभी सुरक्षा नहीं देता, धन केवल असुरक्षा को छुपाता है। अगर तुम सच में सुरक्षित होते तो तुम्हें इकट्ठा करने की इतनी जल्दी क्यों होती? अगर तुम भीतर से पूर्ण होते तो तुम्हें जोड़ते जाने की भूख क्यों होती? ध्यान रखना, जोड़ने की भूख भीतर की कमी का संकेत है। जो भीतर से भरा है वह जोड़ता नहीं, वह बांटता है, और जो जोड़ता है वह भीतर से खाली है, इसलिए डरता है कि कहीं जोड़ा हुआ छिन न जाए। तुम पद को पकड़ते हो, तुम प्रतिष्ठा को पकड़ते हो, तुम अधिकार को पकड़ते हो, और हर पकड़ के साथ तुम थोड़ा और सिकुड़ जाते हो। तुम्हारा आकाश छोटा होता जाता है, तुम्हारी आत्मा भारी होती जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम मजबूत हो रहे हो, पर सच ये है तुम डर के बोझ से झुकते जा रहे हो। तुमने कभी देखा है जो आदमी बहुत कुछ पकड़े होता है वह कभी शांत नहीं होता, उसकी आंखों में हमेशा चिंता होती है, उसकी सांसों में हमेशा जल्दी होती है, उसके मन में हमेशा असुरक्षा होती है, क्योंकि वह जानता है जो उसने पकड़ा है वह कभी भी छिन सकता है। इसलिए मैं कहता हूं जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो। छोड़ना तुम्हें गरीब नहीं बनाएगा, छोड़ना तुम्हें समृद्ध बनाएगा, छोड़ना तुम्हें कमजोर नहीं बनाएगा, छोड़ना तुम्हें निर्भय बनाएगा। डर के साथ जिया गया जीवन बचाव का जीवन है, और प्रेम के साथ जिया गया जीवन उत्सव का जीवन है। डर कहता है बचा लो,
प्रेम कहता है जी लो, डर कहता है भविष्य सुरक्षित करो। प्रेम कहता है वर्तमान को पूरी तरह जियो। डर हमेशा आगे भागता है, प्रेम हमेशा यहीं ठहरता है। तुम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हो और वर्तमान को खो देते हो और फिर कहते हो जीवन में आनंद नहीं है। आनंद कहीं गया नहीं, तुम ही वर्तमान से भाग गए हो। डर तुम्हें समय में फैलाता है, प्रेम तुम्हें इस क्षण में ले आता है, और जो इस क्षण में है वह खोने से नहीं डरता, क्योंकि खोना हमेशा भविष्य में होता है। इस क्षण में सिर्फ होना होता है। जब तुम इस क्षण में होते हो तो तुम पूरे होते हो, और जो पूरा है वह किसी चीज को पकड़कर पूरा नहीं होना चाहता। तुमने कभी बच्चे को देखा है? वह इस क्षण में जीता है, इसलिए वह डरता नहीं, वह खोने की चिंता नहीं करता, वह भविष्य नहीं सोचता। वह हंसता है, वह रोता है, वह खेलता है और फिर आगे बढ़ जाता है। वह पकड़कर नहीं चलता, वह बहता है, और तुम बहना भूल गए हो। तुमने पकड़ना सीख लिया है। जीवन नदी है, जो उसमें तैरता है वह हल्का होता है, जो उससे पकड़ने की कोशिश करता है वह डूबने लगता है। डर तुम्हें जकड़ता है, प्रेम तुम्हें बहने देता है। इसलिए छोड़ना कोई दार्शनिक विचार नहीं है, छोड़ना जीवन जीने की कला है। छोड़ने का अर्थ है हर क्षण को पूरा जीना और अगले क्षण की चिंता छोड़ देना। छोड़ने का अर्थ है परिणाम की गुलामी से मुक्त होना। तुम हर काम किसी परिणाम के लिए करते हो, इसलिए डरते हो अगर परिणाम न मिला तो क्या होगा। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ करने में जीता है वह परिणाम से मुक्त होता है। वह जीता है इसलिए कि जीवन सुंदर है, न कि इसलिए कि उसे कुछ हासिल करना है। और जो जीवन को उपलब्धि बना लेता है वह जीवन को खो देता है। जीवन कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन स्वयं एक उत्सव है। डर जीवन को सीढ़ी बना देता है, प्रेम जीवन को नृत्य बना देता है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, और ये दोहराना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मन जल्दी भूल जाता है। जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो। व्यक्ति हो, वस्तु हो, पद हो, पहचान हो, कुछ भी हो, जिसे खोने से तुम्हारा हृदय कांपता है, उसे पकड़ने का अधिकार तुम्हें नहीं है, क्योंकि वह तुम्हें स्वतंत्र नहीं रहने दे रहा। वह तुम्हें भारी बना रहा है, वह तुम्हें डरा रहा है, और डर के साथ कोई भी चीज सुंदर नहीं रह सकती। अगले भाग में हम इस सूत्र को सबसे अंतिम और सबसे गहरे स्तर पर ले जाएंगे, जहां प्रश्न यह नहीं रहेगा कि तुम किसी को छोड़ो, बल्कि यह होगा कि तुम स्वयं को कैसे छोड़ो। क्योंकि अंतिम पकड़ किसी व्यक्ति की नहीं, किसी वस्तु की नहीं, अंतिम पकड़ मैं की होती है। और अब हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां छोड़ने का अर्थ किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं, किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, किसी रिश्ते को छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं को छोड़ना है। हाँ, यही सबसे कठिन है और यही सबसे मुक्तिदायक है, क्योंकि अंतिम पकड़ किसी और की नहीं होती, अंतिम पकड़ मैं की होती है। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, मैंने यह किया है, मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हो सकता, और इसी मैं को तुमने अपनी पहचान बना लिया है। यही मैं तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है, यही मैं तुम्हारी सबसे गहरी कैद है। जब मैं कहता हूं जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो, तो अंततः मेरा संकेत इसी मैं की ओर है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा इसी को खोने से डरते हो।
तुम अपने विचारों को खोने से डरते हो, तुम अपने मत को खोने से डरते हो, तुम अपनी छवि को खोने से डरते हो, तुम अपने अहंकार को खोने से डरते हो, और इस डर के कारण तुम कभी खुले नहीं होते, तुम हमेशा बंद होते हो, तुम हमेशा बचाव में रहते हो, तुम बातचीत नहीं करते, तुम तर्क करते हो, तुम सुनते नहीं, तुम अपने उत्तर तैयार करते रहते हो, तुम प्रेम नहीं करते, तुम अपने मैं की रक्षा करते हो, और यह रक्षा ही तुम्हारी पीड़ा है। मैं को छोड़ने का अर्थ है पहली बार सच में खुल जाना, पहली बार सच में शून्य हो जाना, पहली बार बिना नाम, बिना पहचान, बिना इतिहास के खड़े हो जाना। और मन डरता है इस शून्य से, क्योंकि मन अस्तित्व में नहीं, स्मृति में जीता है। मन अतीत से बनता है, मन पहचान से बनता है, लेकिन आत्मा शून्य से जीती है, आत्मा इस क्षण से जीती है। आत्मा को किसी पहचान की जरूरत नहीं। इसलिए जब तुम अपने मैं को छोड़ते हो तो तुम मरते नहीं, तुम जन्म लेते हो। ये मृत्यु नहीं है, ये पुनर्जन्म है। पर मन कहेगा अगर मैं न रहा तो मैं कौन रहूंगा। यही तो चमत्कार है, जब मैं नहीं रहता तभी तुम होते हो। अब तुम एक व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति बन जाते हो। अब तुम एक नाम नहीं, एक अनुभूति बन जाते हो। अब तुम एक सीमित देह नहीं, एक खुला आकाश बन जाते हो। तब तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम किसी को रोकोगे नहीं, तुम किसी से डरोगे नहीं, क्योंकि डर हमेशा मैं को होता है। आकाश को डर नहीं होता, शून्य को डर नहीं होता, साक्षी को डर नहीं होता। तुम डरते हो क्योंकि तुम सोचते हो तुम कुछ हो। जब तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं हो, तब तुम सब हो जाते हो। ये उल्टा लगता है, पर यही सत्य है। जब तक तुम कुछ हो, तुम सीमित हो। जब तुम कुछ नहीं हो, तुम असीम हो। और असीम को खोने का डर कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो, अंततः छोड़ो। अपने विचार को कि मैं कोई हूं छोड़ो, अपने अहंकार को कि मैं सही हूं छोड़ो, अपने आग्रह को कि मेरी ही चलनी चाहिए। और देखना तुरंत हल्कापन आ जाएगा, तुरंत बोझ उतर जाएगा, तुरंत एक गहरी शांति तुम्हारे भीतर उतर आएगी। तब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, तब तुम्हें किसी से कुछ पाने की भूख नहीं रहेगी, तब तुम्हें खोने का कोई डर नहीं रहेगा। तब तुम प्रेम करोगे लेकिन स्वतंत्रता के साथ, तब तुम साथ रहोगे लेकिन निर्भरता के बिना, तब तुम दोगे लेकिन अपेक्षा के बिना। यही असली प्रेम है, यही असली जीवन है। प्रेम तब होता है जब मैं नहीं होता, डर तब होता है जब मैं बहुत होता है। जहां मैं है वहां टकराव है, जहां मैं नहीं वहां करुणा है, जहां मैं है वहां तुलना है, जहां मैं नहीं वहां स्वीकृति है, जहां मैं है वहां भय है, जहां मैं नहीं वहां निर्भयता है। इसीलिए निर्भय होने का एक ही मार्ग है, मैं को छोड़ देना। तुम कहते हो ये बहुत कठिन है। नहीं, ये कठिन नहीं है, बस अज्ञात है और मन अज्ञात से डरता है। लेकिन याद रखना, अज्ञात ही ईश्वर है, अज्ञात ही सत्य है, अज्ञात ही स्वतंत्रता है। ज्ञात तुम्हारी जेल है, अज्ञात तुम्हारा आकाश है। और जब तुम इस आकाश में प्रवेश करते हो तो तुम्हें पहली बार समझ आता है तुमने कभी कुछ खोया ही नहीं था, तुम बस पकड़े हुए थे। तुम्हें कभी किसी की जरूरत ही नहीं थी,
पूरा होने के लिए। तुम पहले से ही पूरे थे, बस तुमने इसे पहचाना नहीं था। इसलिए इस पूरे प्रवचन का सार एक ही है। जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो। व्यक्ति को नहीं, पहले अपने डर को छोड़ो। वस्तु को नहीं, पहले अपनी पकड़ को छोड़ो। रिश्ते को नहीं, पहले अपने मैं को छोड़ो। और जब मैं गिर जाता है तो प्रेम अपने आप प्रकट होता है, शांति अपने आप उतरती है, आनंद अपने आप बहने लगता है। तब जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता, जीवन एक गीत बन जाता है। तब जीवन कोई बोझ नहीं रहता, जीवन एक नृत्य बन जाता है। और तब तुम खोने से नहीं डरते, क्योंकि अब खोने को कुछ भी नहीं बचता। तुम मिल चुके होते हो अपने ही अस्तित्व से, और जिसने स्वयं को पा लिया वह कुछ भी खो नहीं सकता। यही है इस सूत्र की पराकाष्ठा, यही है इस प्रवचन की पूर्णता। जिसे खोने का डर है उसे छोड़ दो, और अंत में स्वयं को भी छोड़ दो। प्रियजन, यदि यह शब्द आपके हृदय को छूते हैं तो उन्हें यही मत रोकिए, उन्हें बहने दीजिए। जैसे प्रेम बांटने से बढ़ता है, वैसे ही इन संदेशों को बांटने से और गहराई आती है। यदि आप और सुनना चाहते हैं और भीतर उतरना चाहते हैं तो इस यात्रा में जुड़े रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी नया द्वार खुले आप चूक न जाएं। याद रखिए, ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक आमंत्रण है। आप चाहें तो और भी प्रवचन सुन सकते हैं, और अगर ये आपके हृदय के करीब लगे तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच वही है जो बांटने से और खिलता है।